हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी पालक की सब्ज़ी। तो सर्दियाँ हैं, पालक बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है मार्केट में, बाज़ार में। और आज मौसम भी था, दिल भी चाह रहा था कि आलू मेथी पालक बनाया जाए, खाया जाए। तो इसलिए आज मैं आलू मेथी पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने कहा चलो क्यों ना आपसे रेसिपी शेयर की जाए। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारी रेसिपी आगे तो चलती रहेगी और बातें भी हमारी चलती रहेंगी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो भी वीडियो न्यू रेसिपी मेरी जो आई आप तक आसानी पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आलू छील लिए थे और पालक को काट लिया था, प्याज को काट लिया था मैंने। तो ये सारे मेरे अज्जा हैं जो मैं आलू में तो पालक में डालने वाली हूँ। अच्छा, मैं कसूरी मेथी जो लेती हूँ वो सूखी हुई मेथी जो कसूरी मेथी होती है वो लेती हूँ मैं, वैसी मैं मेथी नहीं लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास मैंने 1 किलो पालक मंगवा लिया था और इसको मैंने धो के अच्छी तरीक़े से फिर कट कर लिया था और ये इस तरीक़े से खुश्क हो गया था। और उसके बाद मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे, उसको इस साइज़ में काट लिए थे। एक आलू के 4 पीस करके उसके 8 पीस कर लिए थे। और ये मैंने खुश्क मेथी ले लिए इस तरीक़े से मेथी, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाला नहीं। मैंने कहा चलो आपके सामने डाल के दिखाऊंगी कि ये वाली खुश्क जो मेथी है इसके अंदर मैंने साबुत धनिया जो है वो भी थोड़ा सा डाल लिया। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के और जितना भी इसकी मिट्टी वगैरह जो भी इसका गंद वगैरह सारा नीचे बैठ जाएगा और मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। फिर थोड़ी देर इसको भिगाने के बाद इसका जितना भी जो भी मिट्टी वगैरह जो भी इसमें होती है सूखी हुई मेथी में, वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है और आपको बआसानी आप इसको सालन में अपने सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। तो चलें, ये जब तक मेथी भीग रही है और ये अच्छी तरीक़े से मैं इसको अंदर इसके डिप कर दूँगी पानी के अंदर कि अच्छी तरीक़े से ये भीग जाए। और जब मैं इसको पालक के अंदर डालूँ तो मुझे बिल्कुल ही भीगी हुई और सही से मिल जाए और ये इसके सारी मिट्टी जो भी है इसका गंद जो भी है सारा नीचे बैठ जाएगा और फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीक़े से आप भिगा दी। जितने अब मैंने 1 किलो पालक के अंदर ये थोड़ी सी जितनी मैंने दिखाई थी उतनी मेथी ले लीजिएगा आप भी। अच्छा, मैंने 2 अदद प्याज काट लिए बारीक बारीक और आधा कप ऑयल ले लिया है। और इसके बाद मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए हैं, साबुत मिर्ची ले लिए, चंद अदद आप जितने भी लेना चाहें ले सकते हैं। ज़ीरा ले लिया है मैंने, ज़ीरा और धनिया को कूटा हुआ पेस्ट ले लिया है। हल्दी ले ली, कूटी हुई लाल मिर्ची, नमक पालक में हमेशा कम रखें आप, लेकिन मैंने बिल्कुल ज़रा सा ले लिया क्योंकि पालक के अंदर वैसे भी बहुत नमक होता है तो इसलिए नमक को कम ही रखें। अच्छा, ये सूखी हुई मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मैंने हरी मिर्ची को सुखा के इस तरीक़े से ग्राइंड कर लिया था तो इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है आपकी सब्जियों में, आपके खाने में। मैं ये सारे अज्जा इसके अंदर डालने वाली हूँ। और अब मैंने एक पतीली ले ली, उसको चूल्हा जला लिया। जब तक इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, ऑयल जब तक कड़कड़ाएगा फिर इसके अंदर मैं ज़ीरा और साबुत मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो जल्दी से अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मेरी आप देखें। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करिएगा और अगर नहीं अच्छी लगी है तो अपने राय का भी इज़हार करिएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है और साबुत मिर्चें डाल दी हैं। ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा, इसके अंदर मैं फिर प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को अच्छा मैं पूरा ब्राउन नहीं करूँगी, कच्चा पक्का रखूँगी कि हल्की सी कच्ची पक्की प्याज रहे। और फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। मैं टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर,
इसको हल्के हाथ से इसको हल्की आंच पे पका लेंगे। ना इतनी फ्लेम हाई रखेंगे ना लो रखेंगे। इसको हल्का सा कच्चा पका करने के बाद इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। जितने भी मेरे पास मसाले हैं वो सारे के सारे ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने साबुत धनिया को और ज़ीरे को पहले भून लिया था। भूनने के बाद दरदरा सा कूट लिया है। कूटने के बाद एक बर्नी में भर के रख लिया। जब भी मैं सब्ज़ी या कुछ भी बनाती हूँ तो उसके अंदर इसी तरीक़े से ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद इसको मैं चला लूँगी और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी मैं, और पानी आपने भी बिल्कुल नहीं डालना है। पालक पानी बहुत छोड़ती है, तो इस वजह से आलू और पालक इसी के अंदर गल जाएंगे। जब मैंने आलू इसके अंदर ऐड कर लिया, उसको भून लूँगी मैं थोड़ा सा कि आलू के ऊपर हल्दी का कलर आ जाए, मसालों का कलर आ जाए आलू के ऊपर। अच्छी तरीके से इस पर कलर आ जाएगा तो इसके अंदर मैं पालक ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर पालक ऐड कर दूँगी और पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। ये पानी पालक के पानी में ही सब्ज़ी बन जाएगी। ये पालक मैंने ऐड कर दिया। इसमें ना चम्मच चलाने ना कुछ करना है, बस इसी तरीके से आपने इसको ढक देना है और बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। और उसके बाद ये देखें मैंने हल्की आंच पे पकाया है और इस तरीके से पालक पानी छोड़ देगी और आलू भी इसी पालक के पानी के अंदर गल जाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। टमाटर और पालक के पानी के अंदर ही आलू भी गलेंगे और ये पूरी सब्ज़ी भी पकेगी। इस तरीके से हम इसको चला लेंगे और उसके बाद फिर इसको कवर करके रख देंगे। अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से चला लेंगे और इसको मैंने कवर कर दिया। अब ये देखें, अब मेरी ये पानी काफ़ी हद तक पालक ने छोड़ चुकी है और ये आलू भी मेरे तकरीबन गल चुके हैं। और बिल्कुल हल्की आंच पे बना रहे हैं इसको, लो हाई फ्लेम नहीं करना है, तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। हल्की आंच पे ये पकता रहेगा, पानी पालक छोड़ती रहेगी, उसी पालक के पानी में आलू गल जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर अब मैं ये जो मैंने मेथी भिगो दी थी अच्छी तरीके से भीग गई है और अब मैं इसके अंदर मेथी को ऐड कर दूँगी। और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से इस तरीके से निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से इसका पानी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं पानी कितना गदला हो गया था। और इस तरीके से मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से चला के चम्मच को, और इसको फिर मैं ढक दूँगी दम की आंच पर। जो हल्की आंच पे मैं पका रही हूँ सब्ज़ी, उसी आंच पे इसको पकने दूँगी और फिर इसके अंदर मैं मक्खन को ऐड कर दूँगी। इसके आलू मेथी पालक के अंदर आप मक्खन डाल दें या आप देसी घी डाल दें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी भी आलू मेथी पालक की सब्ज़ी कैसी बनी है। और अगर इसमें कोई कमो पेशी तो वो भी मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसके अंदर ये ऐड कर देती तो और अच्छी मेरी सब्ज़ी बनती है। अच्छा, मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी और भूनने के बाद इसको पराठे के साथ या चपाती के साथ आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।